गीता में मोक्ष का स्वरूप। गीता के अनुसार सद्गुणों से युक्त दैवी संपदा मोक्ष का मूल है, तो दुर्गुणों से युक्त आसुरी संपदा बंधन का मूल कारण है। भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम दैवी संपदा के संस्कार लेकर उत्पन्न हुए हो, इसलिए निश्चिंत रहो। दैवी संपद्वी मोक्षणाय निबंधनाय सुरीमता मां शुचे संपदम देवी माँ भी जातोसी पांडव। गीता में बताया गया है कि क्रूर कर्मी, दुष्टात्मा, आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति जन्म जन्म के लिए आसुरी योनियों में नरक भोगते हैं और अधम से अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये 3 दुर्गुण नरक के द्वार हैं। जो इन तीनों से मुक्त होकर आत्मकल्याण का मार्ग ग्रहण करता है वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण स्वभावतः आध्यात्मिक और मुक्त है। स्वभावोध्यात्मचयते गीता। आत्मज्ञानी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के रूप में सब लौकिक आसक्तियों से निर्लिप्त रहकर लोकहित के लिए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए मुक्त आत्मा के रूप में जीवन जीते हैं और मरकर भी मुक्त रहते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। गीता में कहा गया है कि जो इच्छा, भय, क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। विंगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव से। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति हैं जो मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते और अज्ञानवश अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर यश और लाभ की लिप्सा में पड़कर सकाम कर्म करते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए पुनर्जन्मों के चक्र में फंस जाते हैं। गीता में इसी आशय को व्यक्त किया गया है। जैसा कि पहले कर्मवाद और पुनर्जन्म के प्रसंग में कहा जा चुका है कि यदि मनुष्य अज्ञानवश सकाम कर्मों के बंधन में पड़ गया है और कर्मफल भोगने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करता है, तब भी वह ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का आश्रय लेकर निष्काम कर्मों द्वारा अर्जित पुण्यों के बल से जन्म मरण के पाश को छिन्न भिन्न करके मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकता है। गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा पाप नष्ट हो चुके हैं वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आत्म सुधार और आत्मोद्धार के लिए सभी द्वार उन्मुक्त रहते हैं। पस्त, पराजित और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति का मार्ग सहजता, सरलता, निर्मलता, स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मार्ग है। व्यक्ति अपने सात्विक स्वरूप की रक्षा और विकास के लिए सदैव स्वतंत्र है। गीता में स्वावलंबन, सजगता और स्वतंत्रता के इसी मंगल मार्ग के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्ममेव हयात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को अधोगति में नहीं डालना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। गीता का संदेश। गीता में पूर्ववर्ती भारतीय चिंतन के पुरोधा ऋषि मुनियों की निगम और आगम से संबद्ध ब्राह्मण और श्रमण धाराओं की क्रिया प्रतिक्रिया और मंथन से प्रसूत तत्व चिंतन का सार संचित है। इसमें सहस्रों वर्षों के वैचारिक संघर्ष से उपलब्ध प्रवृत्ति निवृत्ति की जीवन दृष्टियों के आदर्श स्वरूपों का सुखद समन्वय प्रस्तुत करके एक सर्वमंगलकारी जीवन दर्शन प्रस्तुत किया गया है। गीताकार जानते हैं कि प्रवृत्ति और प्रेरणा के बिना कोई कर्म संभव नहीं है, अतः वे अकर्मण्यता या निकम्मेपन का खंडन करते हैं। साथ ही वे अनेक उन्मुक्त कामनाओं से युक्त पतोन्मुखी प्रवृत्ति के भी पक्ष में नहीं है। वे प्रवृत्ति को निर्वृत्ति या अनासक्ति के द्वारा नियंत्रित करने के पक्ष में हैं और निष्काम कर्म का समर्थन करते हैं, किंतु वे उस जीवन विरोधी विनाशकारी निर्वृत्ति के भी पक्ष पोषक नहीं हैं जिसके व्यामोह में पड़कर अनेक तथाकथित साधक तप के नाम पर अपने शरीर को सुखाकर निष्क्रिय और निश्चेष्ट कर लेते हैं। स्पष्ट है कि वे प्रवृत्ति
निवृत्ति के मर्यादित रूपों में समन्वय को ही सनातन जीवन शैली के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। गीता कर्म संस्कृति का प्रेरक ग्रंथ है। यह अकर्म या कुकर्म के विरुद्ध है तथा स्वार्थहीन सत्कर्म और सदाचार को प्रोत्साहित करता है। यह अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध का शंखनाद करने वाला गौरव ग्रंथ है। गीता में कुमति सुमति, सत असत के द्वंद्व से युक्त जीवन को ही कर्म क्षेत्र माना गया है। यह कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है, जहाँ अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध होना है। गीता के प्रथम अध्याय में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, किंतु गीता के 18 अध्यायों में कहीं कोई युद्ध वास्तविक धरातल पर नहीं लड़ा जाता। वास्तव में युद्ध तो अवश्य लड़ा गया है, किंतु स्थूल युद्ध ने सूक्ष्म युद्ध का रूप ले लिया है। गीता में स्पष्ट किया गया है कि अर्जुन आदि पांडव देवी संपदा से युक्त हैं, अतः कौरव पक्ष आसुरी संपदा का प्रतीक है। बंधनकारिणी आसुरी संपदा और मुक्तिदायिनी देवी संपदा के मध्य जमकर युद्ध होता है। महाचेता सारथी कृष्ण के नेतृत्व में रथी योद्धा अर्जुन अपने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग के अस्त्रों में से विरोधी आसुरी सेना को पराजित करते हैं। गीता के अंतिम श्लोक में तटस्थ दृष्टा संजय का निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं तथा गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ श्री ऐश्वर्य, विजय, वैभव और अटल नीति रित है। ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार यह कर्म क्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में आसुरी वृत्तियों के ऊपर दैवी वृत्तियों की विजय के रूप में अधर्म पर धर्म की विजय दर्शाई गई है। धर्म सम्मूढ़ चेता अर्जुन धर्म योद्धा के रूप में विराजमान होते प्रतीत होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा को अपने अवतार लेने का मूल उद्देश्य मानते हैं। गीता अधर्म पर धर्म की विजय पर ग्रंथ है। गीता में दर्शन मनोविज्ञान का आश्रय लेकर जीवन के व्यवहारिक स्तर पर गोचर एवं ग्राह्य रूप में अधिक से अधिक सजीव एवं सार्थक रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता के प्रथम अध्याय में जो अर्जुन कुंठित और पराजित मनोदशा से ग्रस्त है, वे ही भगवान कृष्ण के मानसिक शक्तिकरण के मनोबल वर्धक संदेश को सुनकर अंत में शक्ति का गांडीव उठाए हुए संकल्पनिष्ठ मुद्रा में युद्ध के लिए तत्पर खड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं। गीता ब्रह्मा की दिव्यता के माध्यम से जीवात्मा और जगत को भी दिव्यीकृत रूप में प्रस्तुत करके जीवन और जगत के उत्थान और उत्कर्ष की असीम संभावनाओं को उजागर करने वाला ग्रंथ है। उल्लेखनीय बात यह है कि गीता में पौराणिक का आश्रय लेकर आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और जगत के अद्वैत को नितांत व्यवहारिक और प्रत्यक्ष रूप में दर्शाया गया है। विश्व रूप दर्शन में कृष्ण के रूप में सारा विश्व अपनी बहुरंगी विविधताओं के साथ एकाकार दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं को अर्जुन के रूप में प्रस्तुत करके अपनी सरलता, विनम्रता, उदारता का परिचय देते हैं तथा अर्जुन को कृष्णाकार दिखाकर दिव्यता से मंडित करते हैं और मानव की महिमा को उजागर करते हैं। यह समता, अभेद दर्शन, आत्मविस्तार, आत्मोत्कर्ष, लोकोत्थान आदि अनेक मानवतावादी जनतांत्रिक जीवन दृष्टियों का द्योतक है। इस प्रकार यहाँ प्रभु भक्ति, जन सेवा, जग सेवा के समन्वय द्वारा मानव मंगल और लोक मंगल को महत्व प्रदान किया गया है। गीता दर्शन का शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, यह जीवन दर्शन का व्यवहारिक ग्रंथ है। यहाँ सारा दर्शन जीवन के माध्यम से समझाया ही नहीं गया, प्रत्यक्ष दिखलाया गया है। गीता जीवन के संस्कार, परिष्कार और उद्धार का ग्रंथ है। इसमें संस्कृति के सनातन स्वरूप का निरूपण है। यह संस्कृति सनातन सत्य या रीत से प्रेरित है। संस्कृति और रीत की स्थापना और रक्षा विकृति और अनृत की जड़ों पर प्रहार किए बिना असंभव है। गीताकार कृष्ण ने भारत के हजारों वर्ष पुराने इतिहास के मंथन से जान लिया था कि तृष्णा, लालसा या कामना ही विकृति और अनृत का मूल है। संतान, संपत्ति, सुख, स्वर्ग आदि की कामना से प्रेरित होकर किए जा रहे कर्मकांड मूलक विकृत और विभत्स यज्ञों के विरुद्ध आरण्यकों और उपनिषदों के मनीषी ऋषियों और मुनियों ने जो क्रांतिकारी आंदोलन चला रखा था, उसे ही आगे बढ़ाते हुए सकाम कर्म और उसके दुष्परिणामों का उन्मूलन करना ही गीताकार के चिंतन और संस्कृति निरूपण का केंद्रीय लक्ष्य था। अतः उन्होंने यज्ञ के स्थूल रूप के स्थान पर ज्ञान यज्ञ, तपोयज्ञ,
कर्मयज्ञ आदि की स्थापना की और निष्काम कर्मयोग को सभी पापों, भ्रष्टाचारों और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय घोषित किया। गीता अविद्या पर विद्या, अनृत पर ऋत, सकाम कर्म पर निष्काम कर्म, बंधन पर मुक्ति, मानसिक विचलन पर स्थित प्रज्ञाता, अधर्म पर धर्म तथा विकृति पर संस्कृति की विजय का शंखनाद है। इसमें तन, मन और आचरण की स्वच्छता और पवित्रता की सर्वांगीण योजना प्रस्तुत की गई है। यह मानव कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण का सर्वोत्तम ग्रंथ है। भारत माता की जय।